प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र कक्षा 11 के लिए तो इसमें इकाई 3 के अंतर्गत परिवार क्या है, इस बारे में हमने काफ़ी बातें आपको बता दी है। इसके आगे में देखिए, हमने बताया था परिवार के दो रूप। कौन? परिवार के दो रूप हैं। कौन? संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, और दूसरा एकल परिवार या मूल परिवार। मूल परिवार इसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली, इसको न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फैमिली। नाभिक परिवार, नाभिक परिवार, इसके पहले वाले टर्न पर मैं बता चुका हूँ। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? इरावती कर्वे, आई.पी. देसाई आदि ने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया है, जिसमें आई.पी. देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया था, जिसका समर्थन इरावती कर्वे भी करती हैं। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा अगर देखी जाए तो संयुक्त परिवार वह परिवार है जिस परिवार में 2-3 पीढ़ियों के लोग रहते हों, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग रहते हों, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन यही बात इरावती कर्वे ने थोड़ा से अंतर करके बताया। उन्होंने क्या बताया? संयुक्त परिवार वह परिवार है जिस परिवार में कई पीढ़ियों के लोग रहते हों, साथ साथ आपस में रक्त संबंधी हों, आपस में रक्त संबंधी हों, सभी एक छत के नीचे निवास करते हों, सभी की संयुक्त रसोई हो, एक रसोई में भोजन बना जो है उसको करते हों, एक रसोई का बना भोजन करते हों, सभी एक धर्म में विश्वास रखते हों, सभी की संयुक्त संपत्ति हो, इस तरह से मिलकर के बने परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। मूल परिवार या नाभिक परिवार या केंद्रीय परिवार, इस परिवार के बारे में भी मैंने बताया, लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मूल परिवार या नाभिकीय परिवार या नाभिक परिवार, केंद्रीय परिवार वह परिवार है जिस परिवार में पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हों, वह परिवार मूल परिवार कहलाता है। इसमें जब किसी भी एक बच्चे की शादी हो जाती है और वह पत्नी के साथ अपने माता पिता के साथ रहता है, तब फिर वह मूल परिवार नहीं रह जाता है, वह फिर संयुक्त परिवार में आ जाता है। तो ये संयुक्त परिवार और नाभिकीय परिवार। अब पारिवारिक विघटन या परिवार का विघटन किस तरह से हो रहा है संयुक्त परिवार का, या वो कैसे? परिवार का विघटन
एवं उसका कारण। परिवार का विघटन यानी जब संयुक्त परिवार में आपसी तालमेल ना रह करके लड़ाई झगड़े के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता है तो उसे पारिवारिक विखंडन कहते हैं। अब पारिवारिक विखंडन का मूल कारण क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला कारण है पारिवारिक विघटन का। इसमें एक प्रश्न और बनता है, वह ये है कि क्या संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो क्या संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, तो ओरिजिनलिटी क्या है कि हाँ हो रहा है, लेकिन उस गति से नहीं है जो वर्तमान में एक तरह से जो भौतिक परिवेश में रह रहे हैं उस हिसाब से नहीं हो रहा है। अब पारिवारिक विघटन के कारण क्या हैं उसको देख लीजिए। औद्योगिकरण पहला कारण है, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण यह फैक्ट्रियों के निर्माण हो जाने से, उद्योगों के निर्माण हो जाने से उसमें जो माल का प्रोडक्शन होगा वह मजदूरों के ही माध्यम से होगा। ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति कमाने के लिए संयुक्त परिवार से वह बाहर चला जाता है, अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना जिला छोड़ करके किसी दूसरे जिला अथवा प्रदेश में चला जाता है, कमाने के उद्देश्य से किसी फैक्ट्री में कमाने लगता है। कुछ समय के बाद उसे वहाँ कुछ प्रॉब्लम सी होने लगती है। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं बुला लेता है। तो यह जब सिस्टम प्रारंभ हो जाता है तो बच्चों के वहाँ चले जाने से, उसकी पत्नी के वहाँ चले जाने से यहाँ परिवार में क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। इसी तरह जब एक परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और सारे के सारे लोग सब अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बाहर जा करके अपना किसी फैक्ट्री में लग गए हैं या कोई उद्योग कर लिए हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ जब रहने लगते हैं तो वहीं के निवासी बन जाते हैं। तो ये जो वहाँ के निवासी बन जाते हैं उनका संबंध यहाँ मूल परिवार से या संयुक्त परिवार से बहुत कम रह पाता है और वो अपना वहाँ नए सिरे से जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ की सोसाइटी के हिसाब से चलने लगते हैं। तो इस तरह से जो औद्योगिकरण है वो संयुक्त परिवार के टूटने में बहुत बड़ा योगदान करता है। औद्योगिकरण यानी संयुक्त परिवार का व्यक्ति जब बाहर चला जाता है कमाने के लिए, बाद में वह अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रहने लगता है, तो इससे परिवार का विखंडन हो जाता है। दूसरा कारण है नगरीकरण। नगरीकरण, नगरीकरण क्या है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण देखा जाए तो वर्तमान में हर कोई चाहता है कि हमारा शहर में एक कमरा हो जाए। कहीं कहीं तो इतने ज़्यादा लोग उतावले हो गए हैं कि वो अपना घर जो देहात में था उसको छोड़ करके शहर में ही रहने लगे हैं। यानी गांव को छोड़ करके वो स्वयं अपना एक परिवार लेकर के कहीं सर्विस से जुड़े हैं तो वो कमरा किराया पर लेकर के अथवा धीरे धीरे वहाँ कमरा खरीद करके, ज़मीन खरीद करके
और वहाँ पर मकान बना करके रहने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भौतिकतावादी जीवन में अधिक विश्वास करने लगते हैं। वहाँ दैनिक उपयोग की सारी चीज़ें बस आसपास से उपलब्ध हो जाती हैं। उचित पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, आने जाने हर तरह की व्यवस्थाएं उनको वहाँ मिल जाती हैं। तो शहरों की जो चकाचौंध होती है वह अपने तरफ खींचने लगती है। तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वह धीरे धीरे जा कर के शहरों की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर अपना मकान खरीद कर अथवा ज़मीन खरीद करके वहीं पर वो रहने लगते हैं, जिसका मूल कारण भौतिकतावादी जीवन है। तो नगरीकरण के कारण भी संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। विशेष तौर से देखा जाए तो यह अब वर्तमान में अधिक देखने को मिल रही है। अगर और थोड़ा दूरदृष्टि से देखें तो इस समय नगरीकरण की ओर लोग बहुत तेज़ी के साथ खींचे चले जा रहे हैं। इलाहाबाद में देखिए, प्रयागराज में, तो अब थोड़ा फाफा पुल के पहले शांतिपुरम पूरा का पूरा नया क्षेत्र बन गया है। लोग जा कर के ज़मीन खरीद करके मकान बनवा करके वहीं रह रहे हैं। वहाँ पढ़ाई की सुविधा उनको मिल जाती है, बच्चों के पढ़ाई के लिए उद्देश्य से भी ठीक है। वहाँ का रहन सहन, बोली भाषा, पहनावा, ये सब देहातों से भिन्न है, ग्रामीण एरिया से भिन्न है। वहाँ भाग दौड़ ज़्यादा है, दिखावटीपन ज़्यादा है। एक राइटर थे जिसको जिमरमैन कहा गया है, उन्होंने कहा था कि जो देहात का जीवन होता है, जो ग्रामीण का जीवन होता है, यह जो जीवन होता है केतली में यानी घड़े में शांत जल के समान होता है। जिमरमैन ने कहा है कि जो ग्रामीण जीवन होता है यह घड़े में शांत जल के समान होता है, और जो नगरीय जीवन होता है, जो शहरी जीवन होता है, वह केतली में उबलते हुए जल के समान होता है। वहाँ का जो समाज है यहाँ के समाज से भिन्न होता है। वहाँ द्वितीयक समूह पाया जाता है, जबकि ये बातें रूरल एरिया में नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखा जाता है अगर कोई मकान 4 स्टोरी का है तो पता चला नीचे मिट्टी पड़ी है, ऊपर बाजा बज रहा है, या ऊपर मिट्टी पड़ी है, कोई व्यक्ति मर गया है, वहाँ सब रो रहे हैं, और नीचे क्या है, बाजा बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। जबकि ये बात जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ नहीं देखने को मिलती। तो वहाँ क्या है, वहाँ की जो ज़िंदगी है, शहरों की जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ की है, जबकि ये बात ग्रामीणों में नहीं पाई जाती। गांव में कहीं कोई हादसा हो जाता है तो पूरे से पूरे गांव में जो प्रोग्राम होते हैं कैंसिल कर दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ ये बात नहीं पाई जाती है। यहाँ प्राथमिक समूह की प्रधानता होती है, वहाँ द्वितीयक समूह की प्रधानता होती है। कोई किसी से मतलब नहीं रखता, अपनी डफली अपना राग। तो इस तरह से संयुक्त परिवार के विघटन में प्रमुख रूप से ये 2 कारण उत्तरदायी हैं। इसके आगे आपको मैं कल बताऊंगा कि संयुक्त परिवार के विघटन में और भी कौन से कारण उत्तरदायी हैं। आज बस इतना ही। नोट्स बनाते रहिए जब तक क्लास न चले। धन्यवाद।